क्या बिहार में एक नए विकल्प के साथ उदय होगा जन स्वराज पार्टी का, या फिर सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह जाएगी? जन स्वराज पार्टी का 1 करोड़ सदस्यता का काला सच। क्या जन स्वराज पार्टी भाजपा की बी टीम है? क्या जन स्वराज पार्टी राजद की बी टीम है, या फिर जन स्वराज पार्टी जदयू के इशारे पे चल रही है? तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में इस सभी बातों को बारीकी से। तो नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा मेरा, मैं हूं आपका दोस्त विवाक रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टुडे। बिहार में एक नई पार्टी बनने जा रही है, नाम है जन स्वराज पार्टी। पार्टी का आधिकारिक तौर पे घोषणा 2 अक्टूबर को होगी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता पिछले 2 साल से पार्टी गठन तथा सदस्यता को लेकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, पार्टी का गठन राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर जी के द्वारा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी पिछले कई सालों से बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के साथ राजनीतिक सलाहकार के तौर पे काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पे काम कर चुके हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं बात करें तो प्रशांत किशोर भाजपा, राजद, कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। इसमें देखना दिलचस्प ये होगा कि उनकी खुद की पार्टी 2025 में कुछ कर पाएगी या फिर सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। दोस्तों, आपको भी याद होगा कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एक पार्टी काफी तेजी से उभर कर सामने आई थी। वो पार्टी थी द प्लूरल्स पार्टी। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और कुछ भी जीत नहीं मिली, तो ना तो उनका पार्टी का कोई सदस्य सक्रिय नजर आया, न ही पार्टी प्रमुख। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कहीं चुनाव में जीत न मिली तो जन स्वराज पार्टी उसी पार्टी की तरह सोशल मीडिया तक ही सीमित तो नहीं रह जाएगी। जन स्वराज पार्टी भाजपा का बी टीम है, ऐसा राजद नेताओं द्वारा हमेशा प्रशांत किशोर पे आरोप लगता रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर हमने प्रशांत किशोर का कई इंटरव्यू देखे, सोशल मीडिया खंगाला, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा साचे हाथ नहीं लगा। हालांकि प्रशांत किशोर पर राजद को तोड़ने का गंभीर आरोप लगता रहा है। अब ऐसे में भाजपा का बी टीम जन स्वराज हो या ना हो, लेकिन राजद से प्रशांत किशोर की नाराजगी साफ दिखती है। दूसरी तरफ भाजपा के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि जन स्वराज पार्टी राजद का बी टीम है, क्योंकि हाल ही में भाजपा का कई बड़े नेता जन स्वराज पार्टी में शामिल होते देखे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि उनके संपर्क में भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो चुनाव के समय जन स्वराज में शामिल होगा। ऐसे में भाजपा को बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को संगठित रख सके। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जन स्वराज जदयू के इशारे पे काम कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहले जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं और ऐसे में इन पे आरोप लग रहा है जैसे राजद और भाजपा ने जदयू को कमजोर किया है, वैसे ही अभी जदयू जन स्वराज की मदद से राजद और भाजपा को कमजोर करने के लिए जन स्वराज को फंडिंग कर रही है। अब आते हैं उस घोषणा के ऊपर जिसमें जन स्वराज ने बताया है कि उनके पार्टी में कुल 1 करोड़ लोगों ने सदस्यता हासिल की है। इस बात पे काफी घमासान मचा हुआ है, तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। दरअसल मैं मीडिया करके एक संस्था है जिसने अभी जन स्वराज को लेकर एक आर्टिकल छापी है। इस आर्टिकल में उसने बताया है कि जिससे यह पता चला कि जिन लोगों ने जन स्वराज से सदस्यता नहीं ली है, उनका भी जन स्वराज वालों ने नाम जोड़ दिया है। वहीं दूसरे तरफ जो लोग किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका भी आधिकारिक तौर पे जन स्वराज में नाम शामिल कर दिया गया है। ऐसे में जन स्वराज का यह बड़ा दावा कि 1 करोड़ लोगों ने सदस्यता हासिल की है, बिल्कुल ही गलत साबित होती है। वैसे आपका जन स्वराज को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ऐसे ही बेबाकी के साथ सच सुनने के लिए हमें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।